पुलिस में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? यहाँ फिरोजाबाद में आगरा स्थान में 15 पीएसी है। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, जो हॉकी की टीम थी, यहाँ रुकी हुई थी। उसको यहाँ क्लोज थी, यहाँ ट्रेनिंग मिली थी, उसे खेलती थी, प्रैक्टिस करती थी। और यहाँ BC मिश्रा साहब इसके कमांडेंट थे, इंचार्ज थे, जो ग्रीशन चतुर्वेदी साहब के साले थे। और अख्तर अब्बास साहब उस सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश हॉकी एसोसिएशन के, जो कमांडेंट 11 पीएसी सीतापुर में थे। वो यहाँ आए। दोनों ने फिरोजाबाद के कारखाने की कार्यकलाप देखने की चेष्टा की होगी, इसलिए एक मैच अरेंज करा लो ताकि यहाँ आ सकें, उसी के बहाने आ सकते। जैसे कैसे आते, तो उन्होंने हमारे SRK कॉलेज, डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो एक मैच अरेंज किया। एक शर्मा जी थे कंपनी कमांडर, वो आए, उन्होंने मैच के बारे में बताई। तो दूसरे दिन मैच शाम को हमारे यहाँ हुआ। उसमें आई थी, सब लोग बैठे थे, कुछ खिलाड़ी, खेलने वाले और कॉलेज में देखने वाले, सब अधिकारी तो ये दोनों लोग IPS थे, बड़े अधिकारी थे, उनके आना था काफी पुलिस थी। तो मैच हुआ, तो उस मैच में हमने 3 गोल मारे सेंटर फॉरवर्ड से, उत्तर प्रदेश हॉकी की टीम का। उसमें हमारी बड़ी प्रशंसा हुई। और जो हमारे अख्तर अब्बास साहब थे, हमारे बड़े भाई AP चतुर्वेदी, वहाँ डॉक्टर थे, उन्हें बताया कि इन लड़कियों को हम ले जाएंगे। तो वैसे ऐसी मजे ठीक है, वाकई हम इसको ले जाएंगे हॉकी में, हमें तो चाहिए ऐसी प्रतिभा हॉकी की चाहिए हमें, तो ये हमें यहाँ मिल गया है। हो गया 4-5-6 दिन बाद एक कंपनी कमांडर साहब आए, वो फॉर्म लाए, फॉर्म बना, फॉर्म में दस्तखत करके यहाँ पे सब ले गए। उसके बाद जून महीने में लखनऊ में हमारा इंटरव्यू था, और हम गए लखनऊ में, यहाँ इस समय DG हेडक्वार्टर है, मेरे IG साहब बोलते बैठते थे, शांति प्रसाद साहब IG थे, तो उनको हमारा इंटरव्यू लेना था। और उसके बाद हम लोगों ने इंटरव्यू किया, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, हम इंटरव्यू दे दीजिए। उसके बाद वहाँ सीतापुर के लिए ट्रेनिंग के लिए हमारी डेट आई, तो 7 जुलाई 1964 को हमने ट्रेनिंग ज्वाइन की सीतापुर 11 PSC। ट्रेनिंग 11 PSC में ज्वाइन की? ATC कहलाती थी, ट्रेनिंग सेंटर था, आर्म्स कांस्टेबल था, उसे आर्म्स ट्रेनिंग कॉलेज कहते थे, ATC। तो एक ही है उत्तर प्रदेश में आर्म्स ट्रेनिंग कॉलेज। उसमें जो प्लेटून कमांडरों की ट्रेनिंग होती है, और वो बड़ी टफ ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग को हमने किया। कब ज्वाइन किया था? 7 जुलाई 64। 7 जुलाई 64। कितने समय की ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग वैसे 6 महीने की थी, लेकिन उसमें 8-9 महीने लगे थे। अच्छा। तब टोटल में प्रैक्टिकल और ये वो मिला के करीब 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। और करीब मई 65 में मेरे ख्याल में हम लोग पास आउट किए थे, और वहाँ हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी, और मेरी पहली पोस्टिंग। तो जब ट्रेनिंग 1964 में ज्वाइन की सीतापुर में 11th PSC या ATC में, उस समय वहाँ ऑफिसर इंचार्ज कौन था और क्या रैंक थी? ATC के इंचार्ज थे अख्तर अब्बास साहब, जो सेक्रेटरी थे, IPS थे, सीनियर IPS थे उत्तर प्रदेश के, और वो उसके इंचार्ज थे, कमांडेंट थे। कमांडेंट IPS रैंक के। उनसे नीचे? उसके नीचे असिस्टेंट कमांडेंट थे, दो थे। उसमें 2 इंडो इंडियन थे, एक तो पार्किंसन थे, और एक और दोनों इंडो इंडियन थे। नाम ध्यान नहीं। नाम एक पार्किंसन। और असिस्टेंट कमांडेंट से नीचे कोई? हाँ, एडजुटेंट थे, जो DSP रैंक। DSP रैंक। वो कौन थे, नाम याद है क्या? हाँ,
भदौरिया साहब थे, नाम दिमाग से उतर गया, भदौरिया साहब थे, बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया। भदौरिया साहब नाम था, भदौरिया थे। ये ट्रेनिंग जुलाई 65 तक चली, फिर कंप्लीट हो गई। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पोस्टिंग मिली होगी? हाँ, पोस्टिंग मिली। हमारी पहली पोस्टिंग 6 PSC मेरठ में हुई थी, और जो 4 बजे करीब हम लोगों को सबको बताया गया, जितने कैडेट से सबकी पोस्टिंग 4 बजे सुबह या शाम को? शाम को, कि आप लोगों की है, और कल आप लोगों को वहाँ पड़ जाए तैयार। हम लोग सब थे, कल आप लोग अपनी अपनी पोस्टिंग पर जाएंगे, सबको बताया गया। हमें बताया गया 6 मेरठ PSC। फिर शाम को 6 बजे हमारी पोस्टिंग चेंज कर दी गई, और मुझे ये बताया गया कि तुम्हें सीतापुर 11 में ही रहना है, खेलने के कारण आपकी कैंसिल कर दी गई है, यही रहेंगे खेल के लिए। तो 11 बटालियन सीतापुर में पोस्टिंग पहली मिली, वो कब तक रही वहाँ? 65 में रहे, 66 में पूरे साल रहे हूँ। 67 में ही मैं वही था 11 PSC में, और 67 में हम लोग आसाम के लिए। आसाम किस कारण से गए थे? ऐसा था कि 20 PSC आसाम की बटालियन जो आसाम में एंटी नागा ऑपरेशन में आर्मी के साथ अटैच थी। एंटी नागा मीजो ऑपरेशन? मीजो ऑपरेशन, एंटी नागा मीजो ऑपरेशन में अटैच थी। 2 बटालियन इकट्ठी थी, एक 21 बटालियन, एक 20 PSC में हमारा हुआ था। और इसमें 7 कंपनियां थी, जो डिफरेंट, बरेली की थी, आगरे की थी, सीतापुर की थी, और भी कई तरह की। तो ये सब, उसका टाइम पूरा हो गया था। 20 PSC के कंटीजेंट का पूरा चेंज हुआ था, रिप्लेसमेंट हुआ था, और 7 कंपनियां नई जानी थी। कोई नई एक स्पेशल ट्रेन लगी थी लखनऊ में, उसमें हम लोगों ने सुबह ही से वहाँ गए, और फिर वहाँ अपना सामान हम लोग अलॉट हुए थे डिब्बे, उसमें हम लोग सामान अपने असला जो कुछ भी चलता था सामान, उसमें हम लोग दूसरे 67 में 20 PSC को रिप्लेसमेंट देने के लिए आसाम गए। आसाम में हेडक्वार्टर क्या था? आसाम में गुमरा जगह थी, एक नाम था गुमरा, सिलचर शिलोंग रोड पे एक जगह थी गुमरा। वहाँ रिपोर्टिंग थी? हाँ, वही कंपनी हेडक्वार्टर था, वो बटालियन हेडक्वार्टर था। वही बटालियन में रहने के स्थान थे अधिकारियों के, सिपाहियों के, सबका वही पूरी एस्टेब्लिशमेंट था, छपरों में था टेम्परेरी, उसमें रहे। और वो पाकिस्तान बॉर्डर से, जो बांग्लादेश हो गया है, इस बॉर्डर से करीब 3-4-5 किलोमीटर। तो ये एंटी नागा मीजो ऑपरेशन PSC चला रही थी या किसी आर्मी के साथ अटैच थी क्या? ये PSC ऑपरेशन चले, 303 ब्रिगेड था इसका, इन्फेंट्री ब्रिगेड, समझे। वहाँ के ब्रिगेड कमांडर BS चंद साहब थे उस टाइम में। BS चंद साहब जो अल्मोड़े के रहने वाले, BS चंद। 303 इन्फेंट्री ब्रिगेड, उसके ब्रिगेडियर कमांडर थे BS चंद साहब, जो कि या अल्मोड़े के रहने वाले थे, और उनके उसमें थी। और उस ब्रिगेड के अंदर ही हमारी, उसमें ब्रिगेड के अंदर बटालियन आर्मी की भी कई बटालियन थी, 7-8, उसमें हमारी भी एक बटालियन थी। तो ये माना जाए कि 303 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ अटैच थी कंपनी? 303 ब्रिगेड के साथ अटैच थे, और जो आर्मी काम कर रही थी वो काम हम करते थे। तो ठीक है, कोई पोस्ट दी गई होगी आपकी कंपनी को? हाँ, हमारी कंपनी को, जो हमें कंपनी चेंज करनी थी हम लोगों को, जिस कंपनी को, वो एक जगह थी कुमारचेरा जो रोडेबल गेज थी, हमारी बटालियन हेडक्वार्टर से सिलचर को पार करके जाते थे, बटालियन हेडक्वार्टर से आते थे, रास्ते में पराग नदी को क्रॉस करते थे, उसके बाद बदरपुर आता था, बदरपुर को चेक करते थे, फिर सिलचर पहुँचते थे, सिलचर से फिर आगे जाते थे करीब 30-40 किलोमीटर, तब कुमारचेरा आता था। वहाँ हमारा रियल बेस था, और वहाँ से फिर 3 पोस्टें थी ऊपर इंटीरियर में, उनमें हम लोगों की पोस्टिंग हुई। तो एक मिर्जा खाल पोस्ट थी,
और एक थी ढोलापुरी, दो पे हमारी कंपनी की पोस्टिंग, दोनों को डिवाइड हो गए, आधी आधी कंपनी, 1.5 कंपनी वहाँ, 1 वहाँ, इस तरह से। तो क्या पोस्ट पे सिर्फ पीएससी की कंपनीज थी या आर्मी की भी कंपनीज? नहीं, टोटली पीएससी की थे। जहाँ हम लोग पीएससी कुछ पे जहाँ आर्मी की थी वहाँ टोटल आर्मी के थे, जहाँ पीएससी की थी वहाँ टोटल पीएससी के थे। हम लोग सर आईबी के कुछ एक आध जो इंफॉर्मेटिव करते थे, इंटेलिजेंस वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्यूरो, वो उनके दो दो एक एक आदमी वहाँ थे हर पोस्ट पे। हर। चलिए इस एपिसोड में इतना, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे।